दिल्ली से जयपुर जा रही एक लग्जरी बस अचानक बीच रास्ते में खराब हो गई। बस के कंडक्टर ने बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, कृपया ध्यान दीजिए। बस के इंजन में बड़ी खराबी आ गई है। रात होने से पहले इसे ठीक करना मुश्किल है, इसलिए हमें पास के भैरवपुर गांव में रुकना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, सुबह तक दूसरी बस आ जाएगी। क्या यार, इस सुनसान गांव में रात बितानी पड़ेगी? यहाँ होटल होगा भी कि नहीं? बस गांव के बाहर रुकी। चारों तरफ सूखी जमीन, कच्चे घर और दूर दूर तक खेत दिखाई दे रहे थे। गर्म हवा चल रही थी। रोहन नाम का एक शहर का लड़का बस से नीचे उतरा। उसने अपने महंगे जूते झाड़ते हुए कहा, ओह गॉड, ये कैसी जगह है? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हर जगह दस्त ही दस्त है। बेटा परेशान मत हो, गांव वाले मेहमानों का पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। रोहन मन ही मन बोला, बस यही बाकी था। थोड़ी देर बाद गांव वाले सभी यात्रियों को अपने अपने घर ले जाने लगे। रोहन को एक दुबला पतला लड़का मिला जो उसे अपने घर ले जाने वाला था, जिसका नाम था किशन। आइए बाबूजी, हमारे घर चलिए। गांव है, यहाँ मेहमानों का आदर सम्मान भगवान के जैसे ही किया जाता है। रोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि इतनी धूप में भी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। गांव के लोग अपने घरों के बाहर बड़े बड़े मिट्टी के घड़े रख रहे थे। रोहन ने पूछा, ये सब क्या है? इतनी धूप में लोग कम कर रहे हैं, और ये सब घरों के सामने क्या है? ये हमारे गांव का देसी फ्रिज है बाबूजी। इसमें पानी इतना ठंडा रहता है कि शहर वाले फ्रिज भूल जाएं। वाह, तुम्हें मालूम है तुम किसकी तुलना किससे कर रहे हो? घर पहुंचते ही किशन की माँ ने उसे एक बड़ा गिलास पकड़ा दिया। लो बेटा, आम पन्ना पी लो। धूप से आए हो ना बेटा, आम का पन्ना पी लोगे तो लू नहीं लगेगी। रोहन का मन तो बिल्कुल भी नहीं था, पर जैसे तैसे एक घूंट लिया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। अरे, ये मैंगो जूस तो काफी अच्छा है। बिल्कुल नेचुरल स्वाद में भी मस्त एंड हेल्थ में भी मस्त। रात को रोहन जिस कमरे में सोने गया, उसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर सूखी घास लगी थी। रोहन बोला, इस कमरे में तो एसी भी नहीं है, मैं कैसे सोऊंगा? मुझे तो बिना एसी के नींद भी नहीं लगती। किशन ने खिड़की पर भीगी हुई खस की चटाई टांग दी। जैसे हवा अंदर आई, पूरा कमरा ठंडा हो गया। रोहन हैरान रह गया। ओह माय गॉड, ये तो सच में एसी जैसी हवा है। कितना सुकून है ना इस हवा में, एकदम घर जैसा एहसास। अगली सुबह रोहन जल्दी उठ गया। बाहर गांव के लोग पेड़ों के नीचे चारपाई डालकर बैठे थे। कोई मिट्टी के घड़े का पानी पी रहा था तो कोई छाछ। रोहन उनके पास जाकर बैठ गया। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया। शेरी भैया, छाछ पियोगे? आप हमारे गांव पहली बार आए हैं छाछ, तो पीना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे ने जबरदस्ती गिलास हाथ में पकड़ा दिया। रोहन ने एक घूंट लिया और बोला, वाह, ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है। सुबह सुबह फ्रेश फीलिंग होने लगी से बेकार। धीरे धीरे उसे गांव की हर चीज अच्छी लगने लगी। ना ट्रैफिक का शोर, ना धुएं की बदबू, सिर्फ ठंडी हवा, पेड़ों की छांव और सुकून। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हर त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें, तालाब, बैलगाड़ी और खेतों में लहलहाती फसलें गांव की पहचान होती हैं। शाम को दूसरी बस आ गई। सभी यात्री जल्दी जल्दी बस में बैठने लगे।
लेकिन रोहन बार बार गांव की तरफ देख रहा था। किशन बोला, क्या हुआ बाबूजी, शहर नहीं जाना क्या? गांव में मन लग गया क्या बाबूजी? जाना तो है, लेकिन तुम्हारा गांव भूल नहीं पाऊंगा। कुछ दिनों बाद रोहन ने शहर में अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने बैंक से लोन लिया और एक नया बिजनेस शुरू किया। उसने शहर के बीचों बीच मिट्टी के छोटे छोटे कॉटेज बनवाए। खस की चटाइयां, मिट्टी के घड़े, चारपाई और देसी पेय रखवाए। उसने अपने होटल का नाम रखा गांव वाला सुकून। लोग वहां आने लगे। कोई कहता यहाँ आकर दिमाग शांत हो जाता है, तो कोई कहता पहली बार बिना एसी के इतनी अच्छी नींद आई। रोहन मुस्कुराता और मन ही मन भैरवपुर गांव को याद करता। उसे समझ आ चुका था कि असली सुकून महंगी चीजों में नहीं, बल्कि गांव की सादगी और देसी तरीकों में छिपा होता है। गांव में जो सुकून है वह कहीं भी नहीं है।